नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति और आप अपना चैनल देख रहे हैं यूपी फ्रेश न्यूज़। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सभी और बड़ी ताज़ा खबरें लेकर आते हैं। दिल्ली में झूठ लूट की राजनीति पर विराम लग गया, सीएम योगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिला। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लग गया। 11 सालों से दिल्ली में भारी अव्यवस्था थी, अब दिल्ली वालों को अव्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। मिल्कीपुर में परिवारवाद और झूठ की राजनीति का अंत हुआ। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा समाज सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम लगता है। सपा की झूठ की राजनीति का अंत हुआ। जनता ने डबल इंजन की सरकार की सेवा, सुरक्षा, सुशासन के मॉडल को अपनाया। लगभग 61,000 वोटों से बीजेपी के चंद्रभान पासवान की जीत हुई। 0-0-0 दिल्ली में कांग्रेस की हैट्रिक। एक समय राजधानी दिल्ली कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार जीत की हैट्रिक बनाई थी। तीनों बार पार्टी को 40% से ज़्यादा वोट मिले थे। हालांकि इस बार पार्टी लगातार तीसरी बार बिना खाता खोले हैट्रिक डक का रिकॉर्ड बना दिया। यानी पिछले 3 चुनाव से पार्टी को 0-0 सीट मिली है। कांग्रेस की दुर्दशा पर आपकी क्या राय है? 2030 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2030 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी। चुनाव परिणाम पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की पुष्टि को नहीं दर्शाते। ये नतीजे अरविंद केजरीवाल पर जनमत संग्रह 2015-20 में पीएम की लोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद दिल्ली में आपने बीजेपी को हरा दिया था। हमने मिल्कीपुर जीतकर 2027 का चुनाव जीत लिया। केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली विधानसभा चुनाव। अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। मौर्य ने कहा, यह ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक दिन है। हमने मिल्कीपुर जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जीत लिया। प्रचंड जीत पर पीएम मोदी का संबोधन। दिल्ली फतेह करने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मुख्यालय में पहुंचे लोगों को संबोधित कर रहे हैं।